हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनीस्टार अकेडमी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट दिल्ली काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर किसी बच्चे या पेरेंट्स के मन में हमेशा कोई ना कोई डाउट जरूर से बना रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लगभग आप लोगों के लिए 16 लगभग 15 से 16 डाउट्स ऐसे यहाँ पर बताने वाला हूँ जो जेट दिल्ली में बच्चा हर बार फेस करता है। ठीक है, अब हो सकता है उनमें से आप लोगों को किसी 10 पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा हो या 5 पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे लाइक उनको जिनको हर एक पॉइंट्स पर उनको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देख लेते हो तो मुश्किल से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पर इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ लाइक जेट दिल्ली के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जिन प्रॉब्लम्स को आप अभी फेस कर रहे हो, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन, होम स्टेट, ठीक है, सीट इनटेक, सारी चीजों के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग सीधा स्क्रीन पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है कि क्या जेट दिल्ली काउंसलिंग में किसी भी तरीके का मैनेजमेंट कोटा देखने को मिलता है या नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का मैनेजमेंट कोटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जितना भी एडमिशन होगा बच्चों का वो पूरा एक जो जेट दिल्ली की काउंसलिंग है इसी के प्रोसेस से ही आप लोगों को जो भी सीटें देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा, डायरेक्ट एडमिशन, इस तरीके की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब आपको आने वाले समय में कोई भी इस तरीके से बोलता है कि मैं डायरेक्ट आपका इसमें एडमिशन करा दूंगा या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल आपसे सरासर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जेट दिल्ली के अंदर जो प्रोसेस है उसी के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आपके माइंड में एकदम से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन जेक दिल्ली 2025। 2025 में कितने काउंसिल जो भी लाइक यहाँ पर कितने राउंड कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2024 की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिले थे लाइक 5 राउंड नॉर्मल राउंड देखने को मिले थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक राउंड हमें स्पोर्ट राउंड का देखने को मिला था। अब स्पोर्ट राउंड ये हर मतलब ऐसा नहीं है कि देखो स्पोर्ट राउंड होने को तो एक ही होता है, लेकिन ये मल्टीपल डेज में होता है। सपोज करो आज जनरल वाले बच्चों को, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख रैंक तक के बीच वाले बच्चों को बुला लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे मान लो जनरल के कुछ बच्चे रखे हुए हैं, उसी के साथ साथ ओबीसी कैटेगरी के या तो सारे बच्चे बुला लिए या पर्टिकुलर कुछ रैंक डिसाइड करके उनको बुला लिया जाता है। इसी तरीके से आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को किस तरीके से बुलाना है, तो एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पोर्ट राउंड होता है। तो ओवरऑल ये है कि जब स्पोर्ट राउंड आपका आ रहा होगा उस टाइम पर हम इन डिटेल बात करेंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, व्हेन विल बी द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर जेट दिल्ली कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं लास्ट वीक ऑफ मई में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगभग आपको 20 डेज का टाइम दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट इतना तो आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, 20 डेज के समथिंग आपको टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, व्हाट विल बी द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट इफ सी इज एलिजिबल फॉर सीट अंडर मल्टीपल रिजर्वेशन कैटेगरी सब कैटेगरीज। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो जनरल कैटेगरी में इन 3-4 कॉलेज में हम बात करें, डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, एनएसयूटी, डीएसयू। ठीक है, इनमें आपको लेकर आना पड़ेगा 60% अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। बाकी रिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में आपको 55% स्कोर करना है क्लास 12th में, एससी एसटी कैटेगरी में 50%। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी में 55 और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको 50% स्कोर करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटीडी में अपना खुद का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ये इन 4 का क्राइटेरिया होगा। इसकी हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये आपसे मांगता है 70%। ठीक है, 70% स्कोर आपको क्लास 12th में लेकर आना होगा। बाकी कैटेगरी वाइज हम बात करें, ओबीसी एनसीएल में 65, एससी एसटी के लिए 60, डिफेंस कैटेगरी के लिए 65, अगेन पीडब्ल्यूडी के लिए 65। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है किसी भी कॉलेज में। पूरे पांचों कॉलेज में आपका जनरल कैटेगरी वाला ही लाइक कट ऑफ यहाँ पर चल रहा होगा, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th का। ठीक है, आई थिंक ये डाउट भी आपके मन में एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें एक डाउट और आपके माइंड में आता है कि 60% या 70% ये हमें पीसीएम में चाहिए या ओवरऑल पूरे पांचों सब्जेक्ट में चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी जस्ट ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन और ये ले लेते हैं, आई एम फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, एंड बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दीज कैटेगरीज। मतलब क्या
कोई बच्चा आउटसाइड दिल्ली से है और ओबीसी कैटेगरी उसके पास है, तो क्या वो उसका बेनिफिट ले सकता है या नहीं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल उसका बेनिफिट उस बच्चे को मिलेगा, लेकिन अगर क्लास 12th आउटसाइड दिल्ली से हुआ है तो फिर आपको आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड में डाउट रहता है, ये वाला रहता है कि सर क्लास 12th तो मेरा दिल्ली से हुआ है, लेकिन मेरे पास डोमिसाइल अदर स्टेट का है। तो उन बच्चों के लिए नेक्स्ट पॉइंट मैं लेकर के आ रहा हूँ, उसमें मैं इन डिटेल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में थोड़ा सा लास्ट तक बने रहना, ठीक है? किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ दिल्ली रीजन में कौन बच्चा आ रहा होगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है, जिस बच्चे का क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, दिल्ली बोले तो दिल्ली एनसीटी, ठीक है, या फिर आप मान के चलो कि आपका जो पिन कोड है वो दिल्ली रीजन में आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आप दिल्ली एनसीटी में आ रहे हो। ठीक है, दिल्ली एनसीआर नहीं, दिल्ली एनसीटी प्रॉपर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो और उसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज किया गया, आर स्कूल्स लोकेटेड इन एनसीआर, जो बात अभी मैं बोल रहा हूँ, एनसीआर में कोई कॉलेज है क्या उसमें अलाउड होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी मैं और बाकी पॉइंट्स पर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा, हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर 2 प्रोग्राम मैंने लॉन्च किए, जिसमें से फर्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आप लोगों को लाइक यहाँ पर फुल सपोर्ट रहेगा फॉर ऑल काउंसलिंग। ठीक है, बारकोड पे भी आपको देखने को मिल रहा है, क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है फॉर ऑल काउंसलिंग। इसका मतलब ये है सिंपली, जितनी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, जितनी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, हर एक काउंसलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइक हर एक कैटेगरी में, हर एक काउंसलिंग में हम आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प कर रहे होंगे टिल एडमिशन। क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे, काउंसलिंग कौन कौन सी रहने वाली है? जोसा काउंसलिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जोसा के साथ और भी काउंसलिंग्स हैं, लाइक जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो, सीएसए भी काउंसलिंग हो गया, जैक दिल्ली हो गया आपका, जीजीएसआईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, आईपीयू, जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं, ऑल स्टेट काउंसलिंग्स मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। ऑल स्टेट काउंसलिंग जितने भी आपके बन रहे होंगे, मैं यहाँ पर सारी काउंसलिंग मेंशन नहीं कर सकता, तो सभी में आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट रहेगा। फीचर्स काउंसलिंग के आप देख सकते हो, जेई मेंस या जेई एडवांस, आपने जो भी एग्जाम दिया हुआ होगा, ठीक है, उसके बेस पर जो भी बेस्ट आपके लिए कॉलेज बन सकता है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। फुल सपोर्ट रहेगा आपको स्पोर्ट राउंड तक के लिए, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है 24x7। 24x7 का मतलब यहाँ पर आपको 24x7 ही मिलने वाला है। ऑफिस टाइम के मतलब अलावा भी आप लोग कॉल करते हो तो डेफिनेटली आपका कॉल यहाँ पर पिक किया जाएगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन योर रैंक, आपकी रैंक का 100% यूटिलाइजेशन हम यहाँ से करके देंगे। चॉइस फिलिंग आपको हम खुद बना करके देंगे, पर्सनली चॉइस फिलिंग बना करके आपको या तो मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से भेजा जाएगा। इन केस आपको चॉइस फिलिंग फिल करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी हमारी टीम आपका प्रॉपर हेल्प करेगी यहाँ पर। ठीक है, पूरा एकदम सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग आपको मिलने वाला है। देन उसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रहा है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सीट यहाँ पर लिमिटेड है, बिल्कुल सीट लिमिटेड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप प्राइस यहाँ पर देख रहे हो 1999, तो अभी आपका ये 30 अप्रैल तक 1499 रहने वाला है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आफ्टर 30 अप्रैल यानी कि 1 मई से आपको इसके लिए जो चार्ज करना रहेगा, लाइक ये 1999 का हो जाएगा, फिर इसमें कुछ भी नहीं सुना जाएगा। तो अभी आप लोगों के लिए ऑफ मिल रहा है 500 रुपीज का, तो जो बच्चा एनरोल करना चाहता है डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, फुल सपोर्ट रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है ज्वाइन करने में, देन आप इजीली कॉल करके अपना डाउट यहाँ पर क्लियर करा सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो फीचर्स में यहाँ पर दोबारा से आपको नहीं बताने वाला हूँ। एज इट इज आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो प्रीवियस वाले में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली वन काउंसलिंग के लिए यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपको किसी एक काउंसलिंग को ही इसमें से पिक करना रहेगा। तो जिस भी काउंसलिंग, चाहे आप जोसा काउंसलिंग हमसे कराइए, सीसैप कराइए, जैक दिल्ली, ठीक है, आईपीयू, जीजीएसआई की जो दिल्ली की काउंसलिंग है, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के काउंसलिंग्स हैं, किसी एक काउंसलिंग में आप हमसे हेल्प ले सकते हो। क्यूआर कोड आपके सामने है। बाकी फीचर्स यहाँ पर सारे फीचर्स वही है जो प्रीवियस में आपको देखने को मिल रहे थे। प्राइस इसका अभी 999 देखने को मिलेगा आपको 30 अप्रैल तक, देन उसके बाद, ठीक है, 30 अप्रैल तक आपको कितना देखने को मिल रहा है? 999। देन जैसे ही 1 मई होगा, 1 मई को ऑटोमेटिक आपको ये बार कोड जब आप स्कैन करोगे इसको, तो ये आपको 1199 जितना देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर 200 का ऑफ है, तो जो बच्चा इसमें एनरोल करना चाहता है डेफिनेटली कर सकता है, इसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। तो अभी अपने पॉइंट्स पर वापस आते हैं, जो बच्चे लाइक यहाँ पर अपना डाउट क्लियर करने आए, उनका डाउट यहाँ पर सबसे पहले लिया जाएगा। ठीक है, आर देयर एनी सीट्स रिजर्व फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैंडिडेट्स? ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैंडिडेट होता क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड वो है जिस मतलब जो भी लाइक
इकलौती लड़की है किसी भी पेरेंट्स के, या फिर यहाँ पर ट्विंस है, ट्विंस में भी दोनों गर्ल्स होने चाहिए, बॉयज और गर्ल्स नहीं चलेगा, या तो ओनली गर्ल्स या फिर ट्विंस गर्ल्स, ठीक है, तभी यहाँ पर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड में कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में नहीं आओगे। और यहाँ पर डीटीयू और IGDTUW सिर्फ इन दो कॉलेज में आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो भी कोटा है वो देखने को मिलता है। जितना भी सीट इसमें रहता है, हर एक ब्रांच में एक एक सीट या दो दो सीट यहाँ पर आप लोगों के लिए फिक्स की जाती है, तो इसका भी काफी बच्चों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके अलावा डू यू हैव एनी कोटा फॉर स्पोर्ट राउंड? बिल्कुल, सॉरी, स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड। बिल्कुल, स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड के लिए यहाँ पर आपको IIIT दिल्ली, ठीक है, सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा। इसका अलग से आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपके पास जो भी लाइक मेडल्स वगैरह या आपके पास जो भी चीजें हैं उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं और वो फिर आपको जो भी है लाइक काउंसलिंग में हेल्प करती है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है पूरे जैक दिल्ली में, वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। ठीक है, इसको मैं आपको अभी डिटेल बताने वाला हूँ, इसमें आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। I did my 12th schooling from Delhi. ठीक है, however my OBC certificate is issued from other state. ठीक है, will I consider for Delhi OBC category benefit? बच्चे का डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्लास 12 तो दिल्ली से हुआ है, लेकिन मैं रहने वाला यूपी का हूँ, हरियाणा का हूँ, राजस्थान का हूँ, MP का हूँ, बिहार का हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, मेरे पेरेंट्स भी अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो मैं क्या इसका बेनिफिट ले सकता हूँ? तो बिल्कुल मेरा आंसर यस होगा, इसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है, ए सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, आपको जो भी लाइक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली से एक सर्टिफिकेट इशू कराना होगा। अब वो सर्टिफिकेट होगा क्या, क्या मेंशन होगा उसमें, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सर्टिफिकेट इशू होगा किसके लिए होगा? टू एन इंडिविजुअल। टू एन इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर उस बच्चे के लिए वो सर्टिफिकेट इश्यू होगा। द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर होगा? कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट। मतलब जो माता पिता आपके अनदर स्टेट में रह रहे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बिहाफ पर, उसके बेस पर आपका एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डेटा है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जैक दिल्ली ने क्लियरली ये डेटा बोला हुआ है, और हम हर साल बच्चों की इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंक्लूड रहेंगी, जो बच्चा हमसे काउंसलिंग कराना चाहता है उनको इस सब में फुल सपोर्ट रहता है हमारी तरफ से। ठीक है, पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर क्लेमिंग ए सीट अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, क्लियरली बोला हुआ है कि आपको अंडर ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर लगाई है, इफ एंड ओनली इफ। ये होगा केवल और केवल कब होगा? इफ द कास्ट इज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी फॉर द स्टेट ऑफ दिल्ली, नोटिफाइड ओबीसी लिस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब कि जो कैटेगरी आपकी है, सिर्फ एक कंडीशन है, वो कैटेगरी आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट की सेंट्रल लिस्ट है जिसमें पूरी जाति लिखी रहती है, उसमें आप लोग ओबीसी में आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हरियाणा में तो ओबीसी में आते हो, लेकिन दिल्ली रीजन की जो लिस्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट की सेंट्रल लिस्ट है, उसमें आप जनरल में आते हो, तो आपको ना तो वो सर्टिफिकेट इश्यू होगा दिल्ली गवर्नमेंट से, और ना ही आपको इस ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक आपको इससे ज्यादा आसानी से शायद ही कोई यहाँ पर बता पाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में एकदम से बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, रेफर टू दिल्ली गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही आपका ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा ये नहीं कमेंट करेगा कि सर मेरा आउटसाइड से मैं रहने वाला हूँ, क्लास 12 दिल्ली से हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। फटाफट आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बार कोड से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो अलग ही QR कोड से इजीली आपको ज्वाइन करने को मिल जाएगा। बेसिक डिटेल्स आपको डालनी रहेंगी, लाइक आपका कैटेगरी, होम स्टेट, जेंडर, नेम, ठीक है, रैंक वगैरह, ये कुछ बेसिक डिटेल्स डालने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आपको इधर ही दिख जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही आपका हमें कंफर्मेशन मिलता है, विद इन 24 आवर्स हम आपको खुद अपने से कॉल बैक करके फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाएगा, और आपसे हम एक इनपुट लेंगे, लाइक एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करा रहे हो तो पूरा इनपुट आपका डेटाबेस में सेव किया जाएगा। देन फिर आपका जो भी काम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद आपको 24x7 कॉल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड रहेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे, इन दोनों काउंसलिंग के फीचर है। बट एक में आपको जितना भी चाहो आप उतने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एक में आपको ओनली वन काउंसलिंग
सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट था, आई थिंक ये वाला डाउट क्लियर हो गया 12th वाला। अब यहाँ पर एक बच्चे का डाउट ये भी रहता है जिसके रिगार्डिंग मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आई गॉट लेस देन 60% इन द एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। मतलब बच्चा बोल रहा है कि मेरा पीसीएम में सर 60% से कम है। ठीक है, 60% किस में मांगा जाता है आपको पता है, आई जी, DTU, DSU, DTU, NSUT, इन चारों कॉलेज में 60% मांगा जाता है जनरल कैंडिडेट से, रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप रिजर्व के लिए भी सेम में अप्लाई कर लेना। तो ओवरऑल आपका पीसीएम में 60% होना चाहिए। तो बच्चा बोल रहा है विल आई एलिजिबल, ठीक है, ये कहना बच्चा क्या कह रहा है, बट माई ओवरऑल मार्क्स, ठीक है, आर मोर देन 60%, विल आई बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयू एंड डीएसयू। तो यहाँ पर क्लियरली मेरा आंसर है नो, क्योंकि आपको पीसीएम में 60% मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। आपका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, जस्ट पीसीएम का स्कोर आपका देखा जाएगा। और इंग्लिश में आप जस्ट पास होने चाहिए, ऐसा भी ना हो कि इंग्लिश में फेल कर गए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 10 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, ठीक है, बाकी बच्चों का डाउट है कि सर मेरा क्लास 12 2023 में हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखो 2023, 24, 25, इन तीनों सालों में कभी भी आपने क्लास 12 किया है, 12वीं आपकी पास हुई है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, 2022 में क्लास 12 हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। और उसका सिंपल प्रूफ ये भी है कि आप जेई मेंस का एग्जाम दे ही नहीं सकते, ना ही आपके पास जेई मेंस का स्कोर कार्ड होगा, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट नंबर 12, ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया है, कैन ए कैंडिडेट चेंज और रीऑर्डर हिज हर चॉइसेस, डिलीट अर्लियर चॉइस एंड ऐड न्यू चॉइसेस। मतलब कोई बच्चा जब चॉइस फिलिंग, अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि चॉइस फिलिंग होती क्या है, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको समझ में आएगा कि चॉइस फिलिंग भी करना होता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी उसी टाइम पर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।